आपकी हमेशा चिंता थी कि बिहार सरकार बाढ़ में क्या कर रही है, क्या तैयारी है, आपदा विभाग क्या कर रहा है, ये प्रश्न हमेशा आपके मन में उठता था। लेकिन आपदा विभाग पहले से ही तैयार है। आपदा विभाग जो है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पिछले ही महीने मई में भी हमारी बैठक हुई और जून में भी बैठक हुई, और एक महीना पहले हमने सभी तरह से हिदायत भी मिला था सभी विभाग को, चाहे वो हमारे जल संसाधन विभाग हो जिससे हमारे पूरे जो बांध की व्यवस्था है उसकी, रोड की व्यवस्था हमारे आरईओ को, और लघु सिंचाई, सारे नलकूप जितने भी विभाग हैं सबको अलर्ट कर दिया गया था कि हम सभी लोग तैयार रहें। और हमारे यहाँ जो है, यहाँ के हमारे एनडीआरएफ टीम की जो है और एसडीआरएफ टीम है, दोनों टीम हमारा एकदम प्रॉपर तैयार और तैनात, बहुत सारे हमारे ज़िलों में तैनात भी था। और इस बार देखे हैं कि इतनी अति बारिश, जो अति वृष्टि कहा जाए, कभी हुआ नहीं था। आज सारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि शायद हम लोग के समय में ऐसा पानी नहीं आया हो जो इस बार आया हुआ। और बिहार तो प्राकृतिक आपदा में कहिए तो ज़्यादातर वो नेपाल से त्रसित है। हमारे यहाँ जो बाढ़ आती है नेपाल से, लेकिन पानी तो इतना हुआ है कि जिसकी जल स्तर हमेशा बढ़ना ही है। और अगर जल स्तर का अगर हम लोग उसका ये करें कि 16/6 से लेके हम लोग देखें तो कितनी बारिश हुई है, तो 4,12,000 क्यूसेक दर्ज किया गया है। तो ये एक बारिश का एक अपना स्वरूप है। अब जब जल स्तर बढ़ता है तो नदी का जो हालत होता है जिलों में, जैसे पूर्वी चंपारण है, पश्चिम चंपारण है, क्योंकि नेपाल की नदी तो वहीं से गंडक निकलती है, तो वहाँ से अगर आता है तो आपको पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सारण, सभी उसके निचले इलाके जो हैं वो पानी से भर जाते हैं। और भरने के बाद में हमारा बगहा दो का पिपरासी है, आपका जो हमारे यहाँ पिपरासी का है, पूर्वी चंपारण का 4 प्रखंड, अरेराज, संग्रामपुर, केसरिया, सुगौली जो उसे लगे हुए हैं, गोपालगंज का आपका बैकुंठपुर, बरौली, कुचायकोट, माझा, सिधवलिया, सारण जिला के 3 प्रखंड, पानापुर, तरैया और मकेर में भी शामिल है इस बारिश के भीतर। तो इसलिए इसमें जो है सारे हम लोगों का काम भी चला है, और उसको निपटने के लिए राहत बचाव कार्य भी हमारा एनडीआरएफ की 2 टीम जो है, एसडीआरएफ की एक टीम जो है पूर्वी चंपारण में, गोपालगंज में आपके एक टीम, सारण में एक टीम, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सब में है। सारे लोग मिलके काम किए हैं। हमारे जो नाव पहले से ही हम सुरक्षित कर रखे थे कि नाव का हम पैसा भी दे दिए थे, उनका मालिकाना जो होता है हम रोज़ के नाम पर तय भी कर लिए थे कि 3 महीना के लिए हमारे पास रहेगा। और उस तरह से हमारे 35 नाव भी चले हैं। हमारे बहुत जगह राहत शिविर भी चले हैं, जहाँ पे हमारे लोगों को भोजन नहीं मिल पाए, वैसे 5 जगह में हमारे राहत शिविर चले हैं। तो इस तरह से सारी हमारी जो तैयारी है वो पूरी चल रही है। और इस राहत शिविर में हमारे 1900 लोग भोजन किए हुए हैं। चाहे पश्चिम चंपारण में जो है क्रमशः 2-1 सामुदायिक किचन का संचालन हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ सिधौलिया में एक राहत शिविर चला है। और जब पानी कम हो गया, घर से लोग जब लौट गए, तो फिर राहत शिविर हमारा बंद हो गया और पानी अब नीचे आ रहा है, पानी नीचे चला गया है, जिससे हमारे लोग घर वापस लौट गए हैं। लेकिन आगामी जब भी आप देखे होंगे, आप कहते हैं कि दीदी पुनपुन का क्या स्थिति है, दीदी सोन नदी बढ़ रहा है, तो इस तरह की सारी स्थितियाँ से निपटने के लिए हम हर तरह से सक्षम हैं। चाहे हर जिले के हमारे जिला अधिकारी को आदेश है, हमारे जो एडीएम सब हैं जो देखते हैं बाढ़ राहत का, उनके पास सारी सूचियां हैं और उसमें वो राहत केंद्र चला सकते हैं। तो उस राहत केंद्र को चलाने के लिए चाहे वो खाना हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, चाहे उनको नाव की आवश्यकता हो, चाहे हमारे कोई बच्चे वगैरह कहीं डूबे, ऐसा अगर होता है तो एनडीआरएफ की टीम हमारी लगी हुई है। उसके अलावा हमारी महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था, नाव पर ही एक तरह से कहिए कि हॉस्पिटल ही चलता है। और हमारे एनडीआरएफ के जो ये है टीम है, उनको बचाव के लिए पिछली बार आप देखे थे कि प्रसव भी कराना है तो बेचारे सब लेके आके और उनको सुरक्षित स्थान पर हमारी सारी मेडिकल टीम, सारी मेडिकल व्यवस्था है, हमारी दवा हमारी सारे स्कोर किया हुआ है कि जिस जिले में जितनी दवा की आवश्यकता पड़ेगी वो दवा भी हमारे पास है, पशु चारा भी है, सबका हमने आवंटन कर चुके हैं और सब जगह लोग रेडी हैं
कहीं भी बाढ़ आएगा उसे निपटने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं और बिहार की सरकार तत्पर होकर काम करती है। पिछली बार भी आप देखे होंगे और हमेशा बाढ़ की तैयारी पहले से ही होती है, आपदा विभाग पहले से करके रखता है और हम मौसम के अनुसार में हम पहले भी अलर्ट कर देते हैं कि ये पानी आने वाला है, क्योंकि भारत सरकार का जो मौसम विभाग है जो पूरा अनुमान लगाता है उस अनुमान से हम जो है पहले ही तैयार कर देते हैं। जैसे पिछली बार हुआ जो अतिवृष्टि 3 दिन जो आप देखे होंगे, जो झड़ आने यास आने वाला था, यास का हमने अलॉट कर दिया था कि भैया ये चार दिन जो यास रहेगा इसमें आपने जो भी अनाज पानी है अलग, कोई बाहर ना निकले, बड़े बुजुर्ग बाहर ना जाए, क्योंकि जो बिजली जो तड़कती है तड़का से भी बहुत सारे लोग का मृत्यु हुआ है, इस बार भी हुआ है। तो उनको तो हम 4 लाख रुपया देते ही हैं, लेकिन हम पहले ही अलर्ट कर देते हैं जो पुनः अनुमान है। उसके अलावा हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि एक टोल फ्री नंबर है, वो टोल फ्री नंबर है 1070। आप जब भी फ़ोन कीजिएगा वो फ़ोन उठाएंगे और आपसे बात करेंगे आपको क्या असुविधा हो रही है। ये पूरे बिहार का एक ही नंबर है जो आप जब कीजिएगा तो आपको सहायता पहुँचाएंगे। इसलिए इस तैयारी में हमारी कहीं भी बाढ़ की तैयारी में कोई कमी नहीं है। सर एक सवाल बोलिए। टाइम्स नाउ से मुझे पूछना है कि अभी बाढ़ के सिचुएशन को देखते हुए वैक्सीनेशन के लिए स्पेसिफिकली कोई प्लान है, क्योंकि बहुत निश्चित देखिए, बाढ़ के लिए हम लोगों ने ये किया है कि जहां बाढ़ आती है वहां पे हम अभी नहीं 15 दिन पहले से वैक्सीनेशन कर रहे हैं। और इस बार ये हुआ है कि वैक्सीनेशन किए हुए लोग जिनके पास वैक्सीनेशन किया हुआ है उनको राहत शिविर में जाने का पूरा पहले से योजना बना चुके हैं। सभी लोग वैक्सीनेट रहे, निश्चित रूप से वो जाएंगे, जो नहीं है उनको वहीं करेंगे। लेकिन हमने पूरे जहां बाढ़ इलाके हैं वहां स्पेशल गाड़ी भेज के हम लोगों ने किया है। सवाल ये था कि जब रोड की कनेक्टिविटी कट जाएगी, मतलब जब गाड़ियां नहीं चल पाएंगी वहां पे, तो अब बोट्स होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास, तो क्या उस तरह का इंतजाम होगा कि बोट्स पे जाके अंदर भी? निश्चित, बोट पे जाके भी हमारे लोग, आप देखे होंगे, आप ही का फोटो लगाया हुआ है कि बोट पे हमारी जो आशा की दीदी हैं, वर्कर्स हैं, मेरी जीविका की बहनें हैं, हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, सारे लोग बोट पे जाके उसको वैक्सीनेशन कर रहे हैं कि बाढ़ में कोई मेरा लोग कोरोना से नहीं मरे या कोरोना की बीमारी नहीं फैले। इसकी भी तैयारी हमारी सरकार पहले से ही, स्वास्थ्य विभाग का और ज़्यादा अलर्ट होकर किया है। और मुझे खुशी कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति भी नहीं। कल का आप रिकॉर्ड देखे होंगे तो 7 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने वैक्सीनेशन किया है। तो निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ी है और वैक्सीनेशन हो रहा है। और ज़्यादातर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ इलाके को, जो अभी 10 दिन जैसे 15 से बाढ़ आने वाली है या 15 से बारिश होने वाली है, इस बार तो अतिवृष्टि पता ही नहीं चलता है कि कब बारिश होगी, तो पहले से हम अलर्ट होकर वहाँ गाड़ियाँ भेज रहे हैं। अभी गाड़ी जाने लायक हर जगह है, तो वहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। मैम एक सवाल है, अभी तो जो पानी आया उसका आपने बताया क्या क्या कुछ किया गया। संभावित बाढ़ के मद्देनजर अगर बात की जाए तो आपदा विभाग ने कितनी टीमें गठित की है और क्या कहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात हमारे यहाँ देखिए, और साथ साथ कितने कम्युनिटी किचन बनते हैं? यहाँ के कई जिले ऐसे होते हैं जो बाढ़ से ग्रसित होते ही हैं। आपको पता ही होगा कि हम कितने कम्युनिटी किचन चलाते हैं और आपदा के समय में तो और ज़्यादा हम चलाते हैं। इस बार कोरोना में आप देखे होंगे कि हमारे कम्युनिटी किचन ने 500 से ज़्यादा हमने कम्युनिटी किचन चलाया। लेकिन आपदा में जहाँ भी हमें कम्युनिटी किचन की ज़रूरत है हम लोगों ने कोई रोक नहीं लगाई है। बाढ़ में हर जगह जैसे हमने अलर्ट किया कि भाई ये फलाना स्कूल रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि पहले से हम जानते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आती है, उनके लिए समुदाय भवन, पशुओं का समुदाय भवन, आजकल तो बहुत सारे बन भी गए हैं। तो इस तरह की अवस्था में हम सभी लोग कम्युनिटी किचन के भी सारी व्यवस्था है, कहीं भी एक कम्युनिटी किचन की कमी नहीं होगी। कहीं भी बाढ़ आएगी तो हमारा कम्युनिटी किचन पहले, अब अभी देखे होंगे थोड़े से पानी आया, हमने 1900 लोगों को खाना खिलाया, क्योंकि हमारे लोग कहाँ जाएंगे पानी में। और पानी 3 दिन बाद, रियल में बाढ़ कब कहा जाता है? बाढ़ ये होता है, जो डिफिनेशन बाढ़ का है कि अगर 1 हफ्ता पानी आपके घर में रहेगा तभी बाढ़ का डिफिनेशन करके हम 6000 रुपया देते हैं। लेकिन अभी पानी आया है तो इसलिए हम, पानी आया तो फिर भी हमारे लोग नहीं वहाँ खाना खा सकते हैं, गरीब लोग नहीं पी सकते हैं, तो इसलिए हमने कम्युनिटी किचन हम चला दिए कि भाई चलो हमारे लोग वहाँ खाना खा लिए। यही तो पूछना चाह रहे हैं ना, कितनी तैयारी की गई है? हमारी पूरी तैयारी है। कितने बनाए कम्युनिटी किचन अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम अगर 100, 200, 400, 500 जितने पड़ेगा उतने कम्युनिटी किचन बनेंगे। हमारे यहाँ कम्युनिटी किचन की कमी नहीं, आवश्यकता के अनुसार कम्युनिटी किचन हमारा तैयार है। एक सवाल है कि हर साल नेपाल, जैसे आपने भी कहा कि नेपाल पानी छोड़ता है, कई जिले प्रभावित,
सवाल ये उठता है कि हर साल क्या बाढ़ आने का इंतजार किया देखिए, जाता है, क्या रोकथाम के लेकर सुनिए, कोई काम किया सबसे बड़ी बात है, आपदा विभाग काम करता है। आपदा विभाग सारे काम करते हैं जो इंटरनेशनल मामला है। नेपाल कोई हमारा भारत का मामला नहीं है कि हम अपना एक डैम बना दे और सुधार लें। जब इंटरनेशनल मामला होता है तो दोनों देशों की बात चल रही है कि जो अररिया, पूर्णिया, सुपौल के तरफ ज़्यादा जो पानी आता है उसके लिए हमारा डैम की आवश्यकता है। उसकी चर्चा ये विदेश की चर्चा विदेश मंत्रालय भारत सरकार कर रहा है, लेकिन बिहार सरकार का जितना दायित्व है, आप देखे होंगे कि जो नीचे स्तर पे जो लोग बसे हुए थे उनको भी ऊपर जगह देने का काम या हर तरह के बसाने का काम करता है। और जितना काम अगर हुआ है, आप कभी सब लोग जाके उधर देखिए कि कितने आपके काम हुए हैं कि बाढ़ से बचाया जा सके। कितना निर्माण हम लोगों ने पत्थर देके जो बांध का निर्माण कराया है कि उधर से पानी ना आए, लोग बच सके। बिहार सरकार का जितना का आपदा विभाग ये नहीं है कि बाढ़ है, हम तो कहते हैं कि भगवान ना करे कि बाढ़ है, क्यों बाढ़ में पैसा वेस्ट होगा। हम उसकी तैयारी पूरी करते हैं, लेकिन जो आपदा आता है, आपदा कह के तो नहीं आता है, आपदा आता है। इसलिए इसमें तैयारी अपनी तरफ से काफी तैयारी है। हर साल मैम सीधा सवाल है कि हर साल बाढ़, अरे हर साल बाढ़ आता है तो पैसे खर्च की जाती है, आखिर उसको रोकथाम है तो क्या किया तो जाए? उसके रोकथाम के लिए तो हम बोल दिए, आपको पूरी व्यवस्था तो हम बता ही दिए कि उसकी जो हमारे तरफ से जो व्यवस्था है, पुलों की मरम्मती कराना, बांधों की मरम्मती कराना, जो पानी कहीं से क्रैक ना हो, फटे नहीं। अब 4,12,000 क्यूस पानी हुआ तो उसमें क्या आप अनुमान लगा सकते थे? आप भी इस उम्र में आप हैं, कभी देखे थे क्या कि इस जून महीने में इतनी बारिश होती है? बुजुर्ग लोग कहते हैं कि इतनी बारिश नहीं होती है। तो इस आपदा को आकलन नहीं किया जाता है। आपदा से निपटने के लिए आपदा विभाग सक्षम है और तैयार है, हर तरह से तैयार है।